नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा देश आज कितना तरक्की कर चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है और किन किन प्रॉब्लम्स से आज हम किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे भी है। लेकिन किस किस फील्ड में आज हमारा देश वैश्विक स्तर तक पहुंच चुका है, आज के इस पॉडकास्ट में जानते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा देश आज डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना प्रोग्रेस हो चुका है। तो हमें बताइए कि आज कितने क्षेत्रों में, किस-किस फील्ड में हमारा देश भारत तरक्की कर चुका है? सबसे पहले हमारे इंडिया की डेवलपिंग की बात करें तो हमारा इंडिया डेवलपिंग में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारा इंडिया में जो यूपीआई सिस्टम है, जो डिजिटल इंडिया है, वो काफी ग्रो कर रहा है। और आज के डेट में आप देखेंगे तो इंडिया में वो सारा चीजें स्टार्ट हो चुका है जो पहले नहीं था, और जिससे लोगों को काफी सुविधाएं हो रहा है। और जैसे कि आप देखेंगे अभी यूपीआई पेमेंट काफी बढ़ गया है। लोग, हर एक लोग, गांव-गांव, शहर-शहर के सभी लोग इस चीज का उपयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सारे चीजों में इंडिया अभी ग्रो कर ही रहा है। तो एजुकेशन के मामले में आप देखेंगे तो एजुकेशन भी काफी हद तक इसमें बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। आप देखेंगे तो डिजिटली रूप से आज बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। हर एक चीज को सीखने के लिए उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उन्हें ऑनलाइन लर्निंग मिल रहा है। और हर प्रकार से स्किल बेस्ड स्टूडेंट ऐप्स हैं। स्टूडेंट अपने घर से ही सही मायने में हर चीज को सीखने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। तो यह एक अच्छा एक डेवलपिंग इंडिया के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा सरकार भी हेल्प कर रही है। इसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वे भी उन सारी चीज़ों से भी लोग जागरूक हो रहे हैं। और धीरे-धीरे हमारा इंडिया में जो यूथ हैं, वे भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं। और इस एजुकेशन से हमारा देश और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। जी हाँ। तो हमारा देश, जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत ही मायने में हमारा देश वैश्विक स्तर तक पहुंच चुका है और कहीं न कहीं हमारा देश 3D और भी बहुत सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो कहानी है वह सिर्फ एक डेवलपिंग की नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके पीछे, हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे चुनौतियाँ भी हैं जो हमें आज कहीं न कहीं उससे भी रोक रही हैं या फिर थोड़ा ग्रो करने में, फास्ट ग्रो करने में, जिससे हम कहीं न कहीं अगले फ्यूचर में इंडिया को वर्ल्ड फर्स्ट ऐसा कंट्री बना सकते हैं, हज़म। तो इसके लिए आज हमारे यहाँ पे क्या-क्या ऐसी चुनौतियाँ हैं जो हमें देखने को मिल रही है कि जिसके कारण आज इंडिया कहीं न कहीं एक प्रकार से कहीं एक स्थिर है या फिर उसका सुधार यूथ। किया जा सकता जी है। हाँ। तो उसे कैसे, उन प्रॉब्लम्स को हम फेस करें और उसको कैसे सुधार सकते हैं? जी हाँ, यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारे इंडिया की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से ले जाना है, इस जिस प्रकार से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, उस ग्रोथ को और भी ज़्यादा हमें तेज़ी इसमें बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ों को सुधारना होगा, बहुत सारे चीज़ों में अपना जो योगदान है हमारा उसको बढ़ाना होगा। और सही मायने में इसको एक उस लेवल तक ले जाना है जहाँ हर एक व्यक्ति इस चीज को समझ सके कि एजुकेशन क्या होता है, हमारा देश कैसे ग्रो हो रहा है, और बेरोजगारी कहाँ है और कहाँ से इस बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। और रूरल क्षेत्र जहाँ है उन सारे क्षेत्रों में भी हर एक सुविधा पहुंचना चाहिए, ताकि हर तरीके से, आर्थिक तरीके से हमारा जो इंडिया है वो ग्रो कर सके। और एजुकेशन फील्ड में अगर बात करें तो, और अगर हम बात करें कि अमीर-गरीब में जिस प्रकार से फ़र्क है और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, जिन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे फील्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि सभी फील्ड में अलग-अलग प्रकार की ग्रोथ है।
आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास मेट्रो हो गया, जितने भी बुलेट ट्रेनें हो गई, ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं। लेकिन वही चीज़ हम देखेंगे कि आज इंडिया के लोग उसको किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, उसका सही मायने में नॉलेज क्या है, ये सारा भी पता होना हमारे देश का ग्रो करने का एक ये भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जी हाँ। तो एजुकेशन फील्ड पर आप क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन फील्ड की बात करें तो एजुकेशन आज हमारा इंडिया में जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, यानी कि आज एजुकेशन के मामले में इंडिया बहुत कुछ अचीव कर चुका है। जैसे कि आप देखेंगे तो डिजिटली रूप से बच्चे आज एजुकेशन को सही मायने में सही तरीके से सीख रहे हैं और इंडिया में ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है, जिससे जो इंडिया के स्टूडेंट हैं, जो यूथ हैं, वे सही मायने में हर एक एजुकेशन जो हमारे जीवन में ज़रूरी है, वो सारा चीज़ डिजिटली सीख रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। ये उनके लिए योगदान साबित हो रहा है। इसके साथ ही आज जो भी ऐसे चीज़ें वे सीखना चाहते हैं, जैसे कि आईएएस का तैयारी करना हो गया, बहुत सारे ऐसे स्किल सीखना हो गया, तो वे घर बैठे कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जिसके ज़रिए वे अपना स्किल को डेवलप करते हैं और एक नया करियर बिल्ड करते हैं। ये एजुकेशन के मामले में एक अच्छा करियर है और उनके लिए एक सही मायने में इंडिया में एजुकेशन एक सही मायने में ग्रोथ बन रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन फील्ड, हाँ, एजुकेशन फील्ड एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एजुकेशन अगर कमज़ोर रहा तो हमारी सही मायने में नहीं हो पाएगा, जहाँ जो एक कंट्री को सही मायने में उसका भविष्य बनाता है। तो सबसे पहले अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पर है जहाँ पे आज ज़रूरी है, लेकिन आर्थिक रूप से एक कंट्री को ग्रोथ करने के लिए हमें ज़ीरो लेवल पर देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रूरल क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पे एजुकेशन सही मायने में नहीं पहुँच पाने से आज वे बच्चे नहीं सीख रहे हैं जो पुअर फैमिली के होते हैं। तो उन लोगों तक हमें एजुकेशन को पहुँचाना और सही मायने में उन लोगों के साथ जो करप्शन हो रहा होता है, उन सभी चीज़ों को समझते हुए एजुकेशन को फैलाना और जागरूक होकर हमारा देश को एक सही मायने में देश का भविष्य बनाना है। जी हाँ। और अगर हम देखें तो आज भी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि है हमारा जो पॉल्यूशन, एनवायरमेंट डैमेज और पॉपुलेशन। आज जिस प्रकार से जनसंख्या भारत की विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, और ये हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन के साथ-साथ हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जो आज इंडिया की ग्रोथ को रोक रहा है। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट डैमेज, ये ग्रोथ का बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट होता है, जो कि एक देश को सही मायने में ग्रोथ नहीं करने देता है। तो आज आप देखेंगे तो इंडिया में पॉपुलेशन के साथ-साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। क्योंकि आज जो देश आज ग्रोथ में है, जो देश आज डेवलप है, उन देश में आप देखेंगे तो उन देशों का जो सिस्टमैटिक जो तरीका है, वो बहुत अच्छा तरीके से बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक होते हैं। और वहीं हमारा देश इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया में बहुत अधिक लोग हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो उस देश में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरे देश में जिस प्रकार से जनसंख्या कम है, उस प्रकार से उस देश की पॉपुलेशन भी कम है। तो हमें हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सभी देशवासियों को जागरूक होना होगा, ज़िम्मेदार होना होगा और हमारे देश को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान देना होगा, ताकि हमारा देश में सही मायने में हमारा एनवायरनमेंट संतुलन में रहे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध और अच्छा तरीके से बना रहे, ताकि हम सही मायने में ग्रोथ के साथ-साथ हमारा हेल्थ, हमारा सभी एनवायरनमेंट अच्छा रहे। जी हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा देश किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, किस प्रकार से डेवलप हो चुका है और किन-किन क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स हैं,
की चुनौतियां का भी सामना कर रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी और हमारा जो पॉल्यूशन जो है और जनसंख्या। तो इन सभी क्षेत्रों में भी हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें भी अगर हमें सुधार देते हैं तो हमारा देश कहीं न कहीं एक अच्छे स्तर पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यही सभी चीज़ें हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो आप भी रिस्पॉन्सिबल बनिए और अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि हम हर बार सरकार को दोष नहीं दे सकते। तो हर बार अपने आसपास भी साफ सुथरा रखिए और अपने आप को एक करप्शन इन सभी चीज़ों से एक बचाने की कोशिश करिए और ट्राई करिए कि अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति और भारत का एक नागरिक बनाए। तो आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो हर एक आदमी को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सभी नहीं जानेंगे तो तब तक हमारा देश वैश्विक स्तर तक एक नंबर वन देश नहीं बन सकता। तो मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय जय हिंद हिंद दोस्तों।